स्टेटस एंड रोल। स्टेटस एंड रोल कैसे एक दूसरे से अलग है और इसका क्या मतलब है सोसाइटी में। ये है क्लास 11 की सोशियोलॉजी का चैप्टर सेकंड, टर्म कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। तो स्टेटस मतलब हमारी क्या पोजीशन है सोसाइटी में, रोल मतलब हम क्या करते हैं, क्या हमारे काम है, कौन सा रोल हम प्ले करते हैं सोसाइटी में। तो स्टेटस इज सिंपली ए पोजीशन इन सोसाइटी और इन ए ग्रुप। स्टेटस मतलब सोसाइटी या ग्रुप में हमारी क्या पोजीशन है। Every society and every group has many such positions and every individual occupies many such position। मतलब सोसाइटी में एक स्टेटस मतलब एक पोजीशन आपको दी जाती है। स्टेटस रिफर्स टू द सोशल पोजीशन विद डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज असाइन टू दीज पोजीशन। जो सोसाइटी में आपको पोजीशन दी गई है, उस पोजीशन की वजह से जो आपको स्टेटस मिल रहा है, उस पोजीशन के कुछ ना कुछ राइट्स हैं, कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ हैं। मतलब कुछ आपको अधिकार मिलते हैं और कुछ काम आपको करने हैं, कुछ ड्यूटीज़ आपको परफॉर्म करनी है उस स्टेटस को लेके। ऐसा नहीं स्टेटस लेके बैठ गए, उसके कुछ ना कुछ अधिकार हैं और उसको से कुछ ना कुछ काम है। तो स्टेटस रिफर्स टू द सोशल पोजीशन, सोसाइटी में जो हमारी पोजीशन वो जिसके कुछ डिफाइंड रूल्स हैं, राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं। मतलब स्टेटस के राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जो उस पोजीशन के साथ अटैच्ड हैं। मतलब उस पोजीशन पर जो भी बैठेगा उसके ये अधिकार होंगे और ये उसकी ड्यूटीज़ होंगे। ए रोल इज़ द डायनेमिक और द बिहेवियरल एस्पेक्ट। दो स्टेटस जो हमें मिल गया, अब हमें रोल प्ले करना है। तो स्टेटस ऑक्यूपाई किया जाता है, रोल प्ले किया जाता है। इंडिविजुअल एक्वायर डिफरेंट स्टेटस एट वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ। हमारे स्टेटस लाइफ के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे कि एक सन है, वो फादर बनता है, ग्रैंड फादर बनता है, देन ग्रेट ग्रैंड फादर बनता है। ये स्टेटस टाइप का है घर में, तो ये तो चेंज हो जाता रहता है। स्टेटस मेनली दो टाइप का हो गया, एक तो एस्क्राइब्ड स्टेटस, दूसरा है अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो स्टेटस होता है जो पोजीशन हम सोसाइटी में लेके आते हैं, मतलब बर्थ के बेस पे, मतलब किस घर में हमने जन्म लिया उस पर हम, उसकी वजह से हमें जो इज्जत मिल रही है वो हमारा एस्क्राइब्ड स्टेटस है। अचीव्ड स्टेटस वो है कि जो हमने पाया है, मतलब हमने खूब के पैसा कमा लिया तो सोसाइटी में हमारी वैल्यू बढ़ गई, तो ये अचीव्ड स्टेटस हो गया। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस इज ए सोशल पोजिशन विच ए पर्सन ऑक्यूपाई बिकॉज ऑफ बर्थ। एस्क्राइब्ड मतलब बर्थ से रिलेटेड है। द मोस्ट कॉमन बेसिस फॉर एस्क्राइब्ड स्टेटस के जो कॉमन है, जैसे कि एज, कास्ट, रेस, किनशिप, इनके बेस पे हमें इज्जत मिल रही है। जैसे हम बड़ी एज के तो चले जाएंगे तो घर वाले इज्जत देते जाएंगे इस तरह से। तो ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है, मतलब इसमें हमने कुछ नहीं किया है, बस हो रहा है। अचीव्ड स्टेटस ये टोटली हम पे डिपेंड है, हम क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें चीज़ें मिल रही हैं। अचीव्ड स्टेटस रिफर्स टू ए सोशल पोजिशन दैट ए पर्सन ऑक्यूपाइज वॉलेंटरली बाई पर्सनल एबिलिटी। वॉलेंटरी मतलब जानबूझ के अपने आप जो हम काम करते हैं उसकी वजह से जो हमें स्टेटस मिलता है। मतलब हम कोई भी कंपटीशन जीतते हैं, कोई भी प्राइज़ जीतते हैं, कोई भी जॉब लेते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उसमें अच्छा करते हैं, तो कुछ भी मतलब जो भी हम लेते हैं बाय चॉइस, वो हमारा अचीव्ड स्टेटस है। अचीवमेंट हमारे क्या है, क्या हमारी चॉइसेस हैं। द मोस्ट कॉमन बेसिस फॉर अचीव्ड स्टेटस आर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हमारी। जैसे हमने डिग्री ज़्यादा ले ली तो हमारा स्टेटस बढ़ गया, इनकम या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हमारी बढ़ गई तो स्टेटस बढ़ गया। तो अचीव्ड स्टेटस मतलब हमने लाइफ टाइम में खुद ने जो पाया है वो अचीव्ड है। एस्क्राइब्ड मतलब हमारे बर्थ से जो हमें मिल गया है वो एस्क्राइब्ड स्टेटस है। एस्क्राइब्ड के लिए हम कुछ खास करते नहीं हैं और अचीव्ड के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। सिंपल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ आर मार्क्ड बाई एस्क्राइब्ड स्टेटस। जो पहले सोसाइटीज़ थी वो एस्क्राइब्ड स्टेटस पे ही चलती थी, वो ही था बेस कि किस घर में जन्म लिया है उसी हिसाब से इज्जत मिलेगी। बट जो मॉडर्न सोसाइटी है वो अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी है, मतलब जितना आपने अचीव किया है उसके हिसाब से आपको इज्जत दी जाएगी। स्टेटस और प्रेस्टीज इंटरकनेक्टेड टर्म है। एवरी स्टेटस इज अकॉर्डेड टू सर्टेन राइट्स एंड वैल्यूज़। हर एक स्टेटस के साथ कुछ राइट्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको फॉलो करनी है। वैल्यूज़ आर अटैच टू द सोशल पोजीशन। कोई भी सोशल पोजीशन है उसके साथ वैल्यूज़ अटैच होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू फॉलो नहीं की तो आपकी इज्जत कोई नहीं रहेगी। वैल्यूज़ आर अटैच्ड टू द सोशल पोजीशन रेदर देन टू द पर्सन हु ऑक्यूपाइज इट। मतलब जो पोजीशन है उसकी वैल्यूज़ हैं, जो भी इंसान उस पोजीशन पर रहेगा उसे वो फॉलो करनी है। पीपल कैन रैंक स्टेटस इन टर्म्स ऑफ देयर हाई और लो प्रेस्टीज। मतलब प्रेस्टीज अलग अलग हो सकती है। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसकी प्रेस्टीज ज़्यादा है एक शॉपकीपर से, चाहे इनकम शॉपकीपर की ज़्यादा हो, तो ये प्रेस्टीज है। प्रेस्टीज ऑफ ए डॉक्टर मे बी हाई इन कंपेरिजन टू ए शॉपकीपर इवन इफ द डॉक्टर मे
अर्न लेस। मतलब दुकानदार एक सिंपल छोटी सी दुकान चला रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है डॉक्टर से, तब भी डॉक्टर की इज्जत ज़्यादा है। तो ये स्टेटस और प्रेस्टीज में इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। ऑक्यूपेशन इज कंसिडर्ड प्रेस्टिजियस। हम जो ऑक्यूपेशन हमने लिया है वो प्रेस्टिजियस उस बेस पे कंसिडर किया जाता है। मतलब प्रेस्टीज ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। ए रोल क्या है? रोल इज द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर स्टेटस। एक स्टेटस से रिलेटेड रोल होता है। मतलब जो स्टेटस है उसका वो रोल हमें प्ले करना है। मतलब अलग अलग इन्हें नहीं कर सकते। पीपल परफॉर्म देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशन। मतलब सोसाइटी में एक स्टेटस हमें मिला है, उसके हिसाब से हमें रोल प्ले करना है। सोसाइटी की वो डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है कि इस पोजीशन पे ये है तो इस तरह से ये बिहेव करेगा। ए चाइल्ड लर्न टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद हाउ हर बिहेवियर विल बी सीन और जज्ड बाय अदर। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा भी वो भी सोचता है कि मैं ये काम करूँगा तो सोसाइटी मुझे कैसे देखेगी। इसमें रोल कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। रोल कन्फ्लिक्ट इज द इनकम्पेटेबिलिटी अमंग रोल्स करस्पॉन्डिंग टू वन और मोर स्टेटस। जैसे कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट रोल्स, दो रोल्स हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है? ए वुमेन हु इज़ बोथ ए मदर एंड ए वर्किंग प्रोफेशनल। जैसे कि अब रोल कन्फ्लिक्ट हो गया, एक औरत है वो माँ भी है, मतलब उसका बच्चा भी है और काम पे भी जा रही है, तो रोल कन्फ्लिक्ट हो गया, उसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। मे फेस ए क्लैश बिटवीन चाइल्ड केयर एंड ऑफिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज। दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है उसके लिए, प्रोफेशनल लाइफ भी और पर्सनल लाइफ भी। अब दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया क्योंकि दोनों ही जगह वो परफॉर्म अच्छा करना चाह रही है, पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। कन्फ्लिक्ट विद इन द सेम रोल ड्यू टू कंट्राडिक्टरी एक्सपेक्टेशंस। जैसे कि मैनेजर है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रूल्स भी फॉलो करवाए और फ्रेंडली भी रहे। अब ये कैसे काम होगा? दोनों हम मतलब दोस्ती कर हम अपने एम्प्लॉयज़ से कर लेंगे तो उनसे काम करवाना मुश्किल काम है। मतलब एक ही मैनेजर एक टाइम पे या तो दोस्त हो सकता है या काम करवा सकता है, और उससे उम्मीद होता है कि दोनों करें, तो एक ही रोल में ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है। रोल स्टीरियोटाइपिंग भी है। मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे इसे तो यही काम करना है या इसे तो यही काम करना चाहिए, तो एक स्टीरियोटाइपिंग की जाती है। जैसे कि औरतों को घर में ही काम करना चाहिए, तो रोल स्टीरियोटाइपिंग मीन्स असाइनिंग फिक्स्ड और जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेशंस टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर स्टेटस, जेंडर, कास्ट या ऑक्यूपेशन के बेस पे उन्हें ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हें यही काम करने चाहिए विदाउट कंसिडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कि वुमेन शुड ओनली बी होम मेकर एंड मैन शुड बी ब्रेड विनर। मतलब औरतों को घर में काम करना चाहिए और जो मेल है उसे पैसा कमाना चाहिए। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, रोल की स्टीरियोटाइपिंग की जाती है। रोल स्टीरियोटाइपिंग करता क्या? ये लिमिट करता है पर्सनल फ्रीडम को और इन्फोर्स करता है इनइक्वालिटी तो ये इन्फोर्स करेगा ही करेगा भाई, और एक उसमें बांध देता है लोगों को। तो रोल स्टीरियोटाइपिंग मतलब हम किसी भी बेस पे ऐसा जनरलाइज किया जाएगा कि ये तो यही काम करेंगे, तो इससे इनइक्वालिटी तो फैलेगी। तो रोल का मतलब स्टेटस के साथ हमें रोल भी प्ले करने होते हैं।